Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्यूट, जेंटल, अडोरेबल साइड वर्सेस देयर बोल्ड, देयर courageous and the other side. सो गाइस, यहाँ पर आपके पास दो पाइल्स की ऑप्शन है टू सेलेक्ट योर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पाइल है, आप उसको चुन सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 आपके लिए वर्थीनेस का कार्ड है एंड ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 आपके पास सेरेंडिपिटी का कार्ड है। ओके, सो विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड यस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1। आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं। व्हाट इज़ देयर फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। ओके, सो हम देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके लिए। सो सबसे पहले हम उनकी सॉफ्ट साइड देखने वाले हैं, उनकी जेंटल साइड। ओके, देयर स्वीट एंड जेंटल साइड, क्यूट, 10 ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ pentacles, 2 of pentacles and this is 6 of wands। ओके, ग्रुप नंबर 1 की जो क्यूट और एडोरेबल साइड है ना, जेंटलनेस, ये सरेंडर करने को इंडिकेट कर रही है। सरेंडर करने क्या मतलब, आई मीन कि ये पर्सन अपने स्पाउस के सामने, मतलब जो आप हो, दे डोंट फील शाय, वो ऑकवर्ड फील नहीं करते कि अगर अपने पार्टनर के आगे लड़ाई ख़त्म करने के लिए या फिर उसको खुश करने के लिए अगर थोड़ा सा झुक भी जाया जाए तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस पर्सन इज़ सो इनटू दैट। ठीक है, मतलब इनमें बिल्कुल ही ईगो डेथ है। ठीक है, इनकी ईगो बिल्कुल ही मतलब डेड है, मतलब दे आर नॉट ईगोइस्टिक पर्सन। कोई गरूर नहीं है, कोई इनको मेंटल इशू नहीं है, कोई इनको एक्सट्रीम मैस्कुलिनिटी को इम्पोज करने का दूसरों के ऊपर मसला नहीं है। दे आर सो सॉफ्ट एंड जेंटल। ठीक है, और अपनी इस एनर्जी में, अपनी जेंटल एनर्जी में ही आपको कैसे ट्रीट करेंगे, द क्वेश्चन इज़ दिस। ओके, सो यहाँ पर एक फुल एंगेजमेंट की एनर्जी है यहाँ। ठीक, 2 10 ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है, आपके साथ जो उनका बिहेवियर है, वो ज़्यादातर जेंटल, सॉफ्ट, क्यूट, अडोरेबल ही ज़्यादातर आप लोगों का समय गुजरे। ठीक है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स लिटरली इट्स ऑल अबाउट एंगेजिंग विद समवन, मतलब किसी के साथ मसरूफ़ रहना, किसी के मतलब किसी के साथ बातें करते रहना, किसी को प्यार भरी, मोहब्बत भरी उसको कहानियाँ सुनाते रहना, किसी के लिए पोइट्री लिखना। ठीक है, या फिर कह लो तो क्यूट क्यूट से एडोरेबल से गिफ्ट्स आपके लिए लेके आना। कोई आपके लिए, आपको कोई डॉल पसंद है, आजकल बहुत सारे प्लशीज़ वायरल हैं, तो वो लेके आना, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, सो या दे इवन लाइक योर अडोरेबल साइड एज वेल। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं और आप फेमिनिटी पर फोकस्ड हैं, ठीक है, आपकी जो फेमिनिन साइड है, अगर वो कभी इस तरह की है कि लिटरली यू वांट टू एक्सप्लोर दैट। ठीक है, आप लेट गो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन हो कि जो मेरे को सपोर्ट करे। ये फेमिनिटी होती है जब आप लेट गो करते हो।
तो स्पेशली ये पर्सन आपके फेमिनिन साइड को बहुत शाइन करवाएगा, ठीक है। आप सुकून से रह सकते हो, आपको ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जा के कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों की ट्यूशन, बच्चों के स्कूल की फ़ी पे करना है, उसकी टेंशन नहीं है। बिल्स आ गए हैं, यू डोंट केयर, आपको पता है ये जमा करवा देंगे। सो दिस इज़ हाउ दे आर, ठीक है। ना सिर्फ इनकी फेमिनिन साइड बल्कि आपकी ये भी फेमिनिन साइड को ये पर्सन बहुत इन्हांस करेगा। और इस पर्सन की उसी 10 अवार्ड्स, ये बहुत ज़्यादा ना टेंशन लेने वाला, हर चीज़ का मतलब हर चीज़ का पैनिक लेने वाला कि ये मेरे पे ज़िम्मेदारी है, मैंने ये करना है, ये नहीं करना है, राइट। सो वैसे देखो ना, बड़ा रिस्पॉन्सिबल है ये पर्सन, और इसकी जो जेंटलनेस है, सॉफ्टनेस है, वो भी इसी पर फोकस्ड है ज़्यादा, कि वो ज़्यादातर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करें, ताकि आप जो ना आपको कोई टेंशन ना हो। सो ये है इस पर्सन की कहानी। और दूसरी बात है, जहाँ से दे लव टू हग यू, उनको आपको हग करना बहुत पसंद होगा, सॉफ्टली आपको आपका हाथ पकड़ना, यू नो, इट वुड बी देयर लव लैंग्वेज, ठीक है। इनको आपके हाथ बहुत पसंद हो सकते हैं। मे बी दे आर सो सॉफ्ट, सो जेंटल, सो मतलब सो मतलब उनको वो बोलेंगे कि आपके हाथ मेरे पकड़ना बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मे बी दे आर obsessed विद योर नेल्स, मे बी स्किन, वट एवर। तो लेकिन ये है समथिंग टू डू विद योर हैंड्स। शायद आप हैंड्स की बहुत केयर करते हो, या फिर आपको नेल आर्ट का शौक़ है, या आप नेल्स को बहुत ही ट्रिम एंड फाइन और बहुत ही केयरफुली रखते हो। कुछ भी हो, लेकिन पर्सन बहुत ज़्यादा obsessed है आपके हैंड्स से। पाइल नंबर 1 में से भी देख पा रही हूँ कि इनकी सॉफ्ट साइड में एक और चीज़ जो प्रोमिनेंट है वो है आपके बालों से खेलना, ठीक है। बहुत रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा, इवन इन द सॉफ्ट एनर्जी, जेंटल एनर्जी में भी ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, एक्स्ट्रा रोमांटिक भी आप पाइल नंबर 1 के पर्सन को बोल सकते हो, ठीक है। आपके बालों से खेलना, ठीक है, आपके हाथों से खेलना, लिटरली आपकी नोज़, आई एम हियरिंग इट, इनको आपकी नोज़ भी बहुत पसंद है। आई डोंट नो कैसी है आपकी नोज़, ये भी छोटी है, बड़ी है, व्हाटएवर, लेकिन दे लाइक इट, आप पर बहुत ज़्यादा सूट करती है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। अच्छा, इनकी सॉफ्ट साइड में एक ये एनर्जी है कि लिटरली चाहे ये जेंटलमैन है, चाहे ये आपको फोर्स नहीं कर रहा किसी भी चीज़ में, यहाँ पर आप पे इम्पोज नहीं कर रहा अपनी मर्ज़ी कि मैं ये चाहता हूँ तो तुम इफ़ यू वांटेड टुडे तो आज तुम मेरे पास आओ ही आओ, वट एवर। नो, ये आपको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, वांड्स एनर्जी के साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लड़की है तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दे आर नीडी, इनको आपकी ज़रूरत है, और दे आर गिवन यू क्लूज़, ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली भी वो बता रहे हैं, तो आप ख़ुद को रोक नहीं पाएंगे, यू नो व्हाट आई मीन। इतने ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है आपका पर्सन, ठीक है। आपको ख़ुद भी खुद पर कंट्रोल नहीं रहना, आप ख़ुद भी भागे भागे जाओगे इनके पास, ओके आई एम कमिंग बेबी। सो दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँ तो बहुत ही करिज्मेटिक पर्सनालिटी है आपके पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, और पॉसिबिलिटी है या किंग ऑफ वॉन्ड्स तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आई एम ऑलरेडी सीइंग इट। ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होगा, जो कि एक्सट्रीमली हैंडसम होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, करेजियस, और जिनके अंदर एक अट्रैक्शन की पावर होती है अपने स्पाउस के लिए, और उसका स्पाउस बिना कुछ कहे सोचे समझे इसकी तरफ खींचा चला जाता है, ठीक है। सो आई बिलीव पाइल नंबर 1 हो सकता है कि पर्सन को कुकिंग में इंटरेस्ट हो, क्योंकि आई एम सीइंग है द कुकिंग, या फिर क्लीनिंग, कोई ऐसे होम चोर्स काम वाले घर के काम जो आप करते हो, या कोई हेल्पर करता है, इनको किसी एक कोई ऐसा काम है जिनको फेवरेट, इनको पसंद है, कहीं में भी कपड़े धोना, आई डोंट नो, में भी कुकिंग करना, में भी डस्टिंग करना, व्हाटएवर,
ये वो काम बहुत खुशी से करते हैं, ठीक है। और ये भी उनका आपको एक गिफ्ट है यहाँ पे ना आपके लिए, मे बी आपको इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर, मे बी आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये भी कि इनकी एक सॉफ्ट साइड में चीज़ है। दिस पर्सन इज़, जब घर पे है ये तो बहुत ही घरेलू, फुल टाइम कपड़े शपड़े बांधे हुए हैं सर पे, और रफ़ कपड़े पहने में, और फुल टाइम काम हो रहा है। सो आप उस दिन बड़े खुश हुआ करोगे कि मेरी तो भैया आज छुट्टी है, ठीक है। जो है मुन्ने के अब्बा लगे हुए हैं काम करने, एंड लिटरली आई एम सो हैप्पी टुडे, ठीक है। तो उस दिन खाना वाना भी खुद ही बनाने वाले हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग, विच इज़ अबाउट देयर बोल्ड साइड, ठीक है। ओके, 7 of Pentacles, bold side, justice, world, 3 of Wands, 9 of Pentacles। गाइस, जहाँ तक आपकी पर्सन की बोल्ड साइड का, या करेजियस, कॉन्फिडेंट, या फिर बहुत ही हॉट साइड का, मैं जहाँ तक जो एनर्जी है मैं देख पा रही हूँ कि एक तो इस पर्सन को लग्जरी स्टाइल बहुत पसंद है। 9 of Pentacles मतलब हर चीज़, जो कमरा है आप लोगों का, बेड है, वो बहुत ही लग्जरी होगा, ठीक है। वो बहुत ही इस किस्म का होगा, वहाँ हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। हाँ जी, वहाँ हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, मतलब फुल ऑन डेकोरेटेड। मैं आपको डिम लाइट्स पसंद है, डिम लाइट्स है, लैम्प लाइट पसंद है, लैम्प लाइट अवेलेबल है। तो ये इन्होंने ना बहुत उसको VIP सा बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो मतलब कि कमरे में एंटर होते ही जो आपको वाइब आने वाली है, दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। बहुत ही कूल, बहुत ही काम, बहुत ही अट्रैक्शन वाली वाइब आएगी। तो वो रूम का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, आपके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है आपके मूड पर, ठीक है। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जहाँ तक जितना बोल्ड है, जस्टिस एनर्जी है, मतलब बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, बिल्कुल बैलेंस इसके मूड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दोनों रूम में हो, ठीक है, और उसको ये है कि भी मेरी पत्नी मेरे पास है तो अब मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ, उसका मूड है नहीं है मैं अपनी मर्जियाँ उस पर लगाऊँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ये पर्सन, यू कैन सी दिस जस्टिस, आप इसको देख सकते हो बैलेंस को, ठीक है। ये पर्सन आपके मूड के मुताबिक चलेंगे। येस, दे आर वेरी वेरी बोल्ड, क्योंकि वर्ल्ड और 7 of Pentacles इज़ टेलिंग मी ऑल, ठीक है। हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसमें, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वार्मथ है आपके लिए, फीलिंग्स है, पैशन है बहुत ज़्यादा, एक्शन ओरिएंटेड है। आपको देख के उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, इररेजिस्टेबल हो आप इसके लिए। बट द थिंग इज़ इन द बैलेंस एंड इन द मॉडरेशन, ठीक है। ये इसके साथ शादी के रिश्ते में बंधे हुए कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये फ़ायदा उठा रहा है इस रिश्ते का ना, कि अगर मैं पत्नी हूँ तो जी अब मेरे साथ ज़बरदस्ती होगी, आप कभी बोलना भी ना। 3 of Wands, एक तो इसके पास इतना समय नहीं है कि वो सिर्फ बैठ के प्लानिंग ही करते नहीं भी आज मैंने क्या करना है तो आज क्या करना है, ठीक है। क्योंकि 3 of Wands ये दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी बिजी, मे बी अब्रॉड में, इधर उधर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इनके पास, तो ये उसमें बिज़ी होता है। और जहाँ तक पत्नी का रोल है, ऑब्वियसली यू आर देयर वाइफ, एंड उनको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। और बाकी ये चीज़ है कि इनको ना ज़्यादा जो चीज़ पसंद है ना, दैट इज़ कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रोमांटिक और कोजी और वार्म होना चाहिए। मतलब उनको कडल्स ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दैट वेरी थिंग, यू नो व्हाट आई मीन। सो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई इतना लस्टफुल है, या फिर ये कोई इतना
इसको एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, यू नो, नो 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 नो। इसका कैसे मैं आपको समझाऊँ, दे आर एक्सपेंसिव दे आर एक्सपेंसिव, यू नो, उनको एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद है, ठीक है। उनको ये पसंद है कि आपने जो नाइट गाउन पहना है, उनको ये नहीं पसंद कि वो कितना रिवीलिंग है, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो कितना ट्रैक कर रहा है ये वो, उसको ये इंटरेस्ट है कि यार ये महंगा होना चाहिए आप भी कहते होंगे कैसा हस्बैंड मेरे को मिलने वाला। उसको ये है कि ये कौन सा आपने पहना है, कितने का लिया है, इट शुड बी एक्सपेंसिव। आपको उसमें क्वीन वाली वाइब आनी चाहिए। इज़ मोर इनटू कि आप कैसा फील कर रही हो। येस, नाउ दीज आर दी प्रॉपर वर्ड्स, ठीक है। उसको ये है कि आप कैसा फील कर रही हो उसमें, ठीक है। उसका फैब्रिक कितना सॉफ्ट है, वो कितना कंफर्टेबल है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। सो लाइटिंग कैसी है कमरे में, आप लोगों का मैट्रेस कितना कंफर्टेबल है, ये ज़्यादा ध्यान इसका इस तरफ है, ठीक है। सो सच अ प्रेशियस पर्सन, ठीक है। इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये तो मुझे समझ आ गई है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, नॉट इवन यू, सॉरी टू से, बट योर पर्सन इज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। मतलब डिपेंड तो करता ही है इंसान स्पाउस पर किसी ना किसी तरह, बट ये नहीं कि बहुत बुरी तरह से आप पे डिपेंड कर रहे हैं, ये नहीं कि आपको मतलब अनहेल्दी अटैचमेंट नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं जा भी नहीं सकते, आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल आज़ाद ख्याल है, ठीक है। चीटिंग या ब्रोकन ट्रस्ट, ये इसकी कमज़ोरी हो सकती है ग्रुप नंबर 1, कि इसको नहीं पसंद कि आप इसको चीट करो या आप इसका ट्रस्ट तोड़ो, विश्वास तोड़ो। नो 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 नो, इस हालात में अगर ऐसा कभी हुआ तो ये पर्सन दे विल लीव इमीडिएटली। रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने जैसे बोला है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है। कडल्स और यू नो आपकी लैप में सर रख के सोना, इस किस्म की इसकी बहुत सारी हरकतें आप नोटिस करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इनकी अंदर पैशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये ट्रू लव है, ये मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ ट्रू लव। ये लव ना किसी कंडीशन पर बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। डेटिंग या मीटिंग समवन न्यू, गाइस पॉसिबिलिटी है कि आप इसके लिए न्यू पर्सन हो जब आप इसको डेट कर रहे हो या फिर मिले, ठीक है। इसके साथ साथ इसको बहुत पसंद है कि आपको रोमांटिक डेट्स पर लेकर जाए, ठीक है, अलॉन्ग साइड विद लॉट ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारी कैंडल्स हो। मे बी इन्होंने पहले ही जहाँ टेबल बुक करवाया हो उनको बोल दिया हो कि ये अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। देयर इज़ प्रपोजल एंड कमिटमेंट, इवन जो आपको प्रपोज करेंगे ये शादी के लिए, वो जो सेरेमनी है या क्या उसे बोलते हैं, पूरा इवेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड, फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ लव रहने वाला है। और द वे दे विल प्रपोज यू इज़ सो यूनिक, और आपको सारी ज़िंदगी थ्रू आउट योर लाइफ आपको ये याद रहने वाला है, ठीक है। कोई म्यूज़िक से कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके लिए कोई पोइट्री या कोई सॉन्ग भी लिखें, या कुछ सॉन्ग स्पेसिफिक या आपके लिए गाया करें, ठीक है। कंपटीशन द अदर वुमेन, गाइस हो सकता है बहुत सारी और फीमेल्स भी इसमें इंटरेस्टेड हो शादी से पहले, ठीक है। सो वहाँ पर आपने अपने आप को कंपटीशन में नहीं समझना, क्योंकि आपको ये उनसे बहुत ऊपर समझते हैं, ठीक है। अपने आप को उनके लेवल पर नीचे आपने नहीं गिराना, बाकी जो महिलाएं होंगी। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आप बिलीव करें, बिलीव इन द राइट टाइमिंग। एंड यहाँ पे सेक्रेड यूनियन है, मैरिज, अगेन यहाँ पे सेक्रेड यूनियन की बात आई है जो कि मैरिज है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जैसे मैंने बोला, ये इंसान बहुत ही क्लीन थॉट्स रखता है,
ठीक है, इवन अपनी पत्नी के लिए भी। इसको ज़्यादातर यही है कि आप खुश रहो, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो इनसे शादी करना, या इवन शादी के बाद का जो रिश्ता है उसके बारे में भी। दे विल ऑलवेज आस्क यू फर्स्ट कि आपका मूड है, आप चाहते हो, फिर ही यू सी, फिर क्या, अगर आपने यस कर दी तो फिर साथ ही स्टॉर्म, फिर इनकी जागेंगी सही भावनाएं, फिर होगी स्टॉर्मी नाइट। सो दे रियली हॉट, लेकिन आपकी परमिशन से। बिल्कुल, ये मत सोचना कि ज़बरदस्ती होगी, मैं वहाँ पर एक डमी की तरह लेटी होंगी। नो 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 ना, आपको साथ लेकर चलेगा ये, आपकी खुशी में खुश है, एंड लिटरली यू विल बी सो सो सेटिस्फाइड, सो सेटिस्फाइड। ठीक है, सो कुछ लव मैसेजेस देखें हम। I really miss you, maybe you will never understand. You and me together at home, two souls as one. So ऐसे बोल रहे हैं कि जब हम दोनों अकेले घर पे हुआ करेंगे तो हम हमारी जो दोनों के सोल्स हैं वो बिल्कुल एक हो जाएंगी। जब तक तो मुझे मिली नहीं थी, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी ज़िंदगी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें वो लाइफस्टाइल दूंगा जिसके तुमने हमेशा से सपना सिंचाया था। तुम्हें क्यों नज़र नहीं आती मेरी आंखों में वो मोहब्बत जो तुम्हारे लिए है। जब मैं तुम्हें कहता हूँ आई लव यू, तो मैं ये हैबिट के तौर पर नहीं कहता, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। बाज़ लोग होते हैं ना हैबिट के तौर पे ऐसे भी आई लव यू बोली जाते हैं। तो नो, दे मीन इट। ठीक है ना, हमारी लाइफ पूरी एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह की होने वाली है। बहुत क्रिएटिव है ये पर्सन, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव। यू आर द स्पार्क इन द डार्कनेस। आप अंधेरे में वो एक स्पार्क, एक लाइट होती है ना, आप वो हैं इनके लिए। रियल लव स्टोरीज़ हैव नो एंडिंग्स। खैर रियल जो लव स्टोरीज़ हैं उनके एंड तो वाकई नहीं होता, मतलब लिटरली वो इमॉर्टल होती हैं। मैं तुम्हें उस तरह की मोहब्बत दूंगा जो कभी किसी ने नहीं दी होगी। तुम हमेशा मेरे जहन पर, माइंड पर छाई रहती हो। मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम ही थी, कल भी तुम थी, आज भी तुम हो, और कल भी तुम ही होगी, और मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम ही हो। फाइनल मैसेज, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी पर्सन होगा अगर मैं ये कह सकूं कि तुम मेरी पत्नी हो। Okay guys, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Bye bye. Hello and hello. Welcome pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो गाइस, रीडिंग्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपके फ्यूचर स्पाउस की क्यूट अडोरेबल साइड वर्सेस देयर बोल्ड एंड करेजियस और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं रोमांटिक साइड। ओके गाइस, सो अभी हम देखने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे देयर क्यूटनेस एंड क्यूटनेस एंड जेंटलमैन एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स, एंड है यहाँ पर 4 ऑफ द कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड द सन एनर्जी एंड यहाँ पर मून। ऑलराइट, वेल पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की जहाँ तक क्यूट एनर्जी की वाइब है ना, ये इंसान एक इस तरह का व्यक्ति है कि जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव है और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग वो ऐसे होते हैं ना कि जो इस तरह से होते हैं कि लाइक उनको छोटी सी बात भी हर्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये है ऐसा। अगर आप अपना ना थोड़ा केयरलेस साइड इसको कभी दिखाओ ना लाइफ में, तो ये पर्सन उसको बहुत ज़्यादा फील करेगा। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना सर पे सवार कर लेना या फिर आपको गिला करना बाद में, क्या तुमने उस समय मेरे से ऐसी बात की थी, इस तरह से बात की थी, तो डैट वाज नॉट फाइन, आई गॉट हर्ट। ठीक है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे कि यार माय हस्बैंड और माय वाइफ इज़ सो क्यूट। मतलब ये नहीं कि मेरे साथ फाइटिंग कर रहा है या मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उल्टा जैसे मैंने बात की उसी ज़ुबान में दोबारा मुझे जवाब दे रहा है। नो, ही विल ऑलवेज़ बी सो पोलाइट टू यू। दिस इंसान बहुत पोलाइट है। कोई बात बुरी भी लगी है ना, तो ये आपको उसी मून एनर्जी सोच के मतलब इनका वर्ड्स का, इनके शब्दों का चुनाव, कैसे क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे आपको कन्विंस करना है या आपको किस तरह से बात करें, वो वर्ड्स बहुत अप्रोप्रिएट होने चाहिए, आपको हर्ट ना। ज़्यादातर पाइसेस की वाइब हो सकती है बिकॉज पाइसेस आर ऑलवेज एक्सट्रीमली केयरफुल फॉर द वर्डिंग दे आर यूजिंग फॉर समवन। इनमें बर्दाश्त भी बहुत होती है और मतलब ये आपके जो है ना आपका बिहेवियर एरोगेंट या फिर समटाइम्स आप गुस्से में तो उसको बहुत फील करते हैं। ठीक है, सो मैं ये नहीं कह रही कि ये पाइसेस है, हो भी सकता है, बट इनकी बर्थ चार्ट में पाइसेस के प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी है। तो उसे यहाँ पर मून के साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे इसके इमोशंस होंगे। ये पर्सन डीपली इन्वॉल्व होगा आपके अंदर, पाइल नंबर 2 सॉरी। ये पर्सन आपके अंदर डीपली इन्वॉल्व होगा। मून साइन के साथ वाटर एनर्जी है। वाटर इज़ ऑलवेज पैशन, कंपैशन, डीप फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा ठहराव। और ये बंदा आपको छोड़ कर नहीं जाएगा, आई मीन एस्केपिस्ट नहीं है। ठीक है, सो उस समय आपको इन पे बहुत प्यार आएगा। यू विल फाइंड द रियली क्यूट कि यार आप हो सकता है तब ये बोल भी दो कि वो आप इतनी पुरानी जो बात मुझे आज बता रहे हैं तो आप मुझे उसी दिन बता देते, उसी दिन आप मैंने कुछ गलत किया था तो मुझे टोक देते ना। दे विल से नो, मैं राइट टाइम का वेट कर रहा था, मुझे ये था कि आप गुस्से में हैं, मैंने कुछ कह दिया, आप और गुस्से में आ जाएंगी या आ जाएंगे, तो मैं जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा कुछ दिनों बाद आप भूल जाओगे तो मैं आपसे बात करूँगा कि मेरे साथ ये सलूक मत किया करें। मुझे फील होता है, आई एम नॉट ओके विद दैट, सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। ठीक है, पाइल नंबर 1 आपके पर्सन विद 7 ऑफ कप्स। देखो इसकी क्यूटनेस की ये इंटेंसिटी है कि ये आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, अब चाहे एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे इनको अब जोकर बनना पड़े, चाहे इनको कॉमेडियन बनना पड़े, चाहे इनको आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आने पड़ेंगे, वो 7 ऑफ कप्स है। It's all about multiple things, like doing multiple things, trying multiple things to make you happy, to make you feel secure in your own skin. क्या आप कभी ये क्वेश्चन ना करो कि यार बंदा ही गलत चुना मैंने। ये इसके लिए बहुत बड़ी अजियत है अगर आपने कभी इसको ये कह दिया ना कि तुम मेरी चॉइस गलत थी, मेरे से गलती हो गई तुमसे शादी करके, बस फिर इसको ना ये बहुत सीरियस लेने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ तक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लिटरली ये पर्सन आपकी कबर्ड, आपका वार्डरोब भर देगा आपके फेवरेट ड्रेसेस से। ठीक है, ये इसकी एनर्जी है, आपको सरप्राइज़ गिफ्ट्स देना। ठीक है, ये पता बड़ा इंटेलिजेंट है और इमेजिनेटिव तो हद का ही है। ये पता करवा लेंगे कि आपको कौन से कलर्स पसंद है, आपको कौन सी शॉप पसंद है जहाँ से आप कपड़े लेते हो। ठीक है, बुटीक पसंद है,
कौन सी आपकी स्टाइल है, आपको क्या मतलब किस तरह की चीज़ आपको पसंद होगी, इनको दे विल गेट टू नो, ये पता करवा लेंगे, ठीक है। फिर आपके लिए सरप्राइजिंगली चोरी चोरी चीज़ें ख़रीदना, ठीक है। फिर आपके वार्डरोब में टांग देना, उनको हैंग कर देना। फिर आप अपना कुछ कपड़े वपड़े ढूंढ रहे हो एंड यू आर सीइंग अ स्ट्रेंज ड्रेस ओवर देयर। आपने खोला, आपने देखा, अरे ये क्या, ये तो मेरा नहीं है, ये किसकी ड्रेस है। और फिर ऑब्वियसली इट्स न्यू, टैग वैग लगे हुए हैं, तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि पता नहीं किसी का ड्रेस है। तो यू विल गेट टू नो कि ये नहीं कि इन्हीं का काम है, इन्हीं की हरकत है। यू मे कॉल दैम, शायद ऑफिस में उस समय या जहाँ भी, आप उनसे पूछो कि आपने ड्रेस लिया है मेरे लिए, ये एग्जांपल के तौर पे ये ब्लू कलर की ड्रेस है, रेड कलर की, आपने मेरे लिए लेके आए हैं। तो दे विल से येस, दिस वाज अ सरप्राइज़ फॉर यू, राइट। तो इस तरह की इनकी क्यूट क्यूट हरकतें होंगी। अच्छा, यहाँ पे सन एनर्जी के साथ पॉसिबिलिटी है, दिस इज़ अ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, ठीक है। मतलब इनको कुकिंग बहुत करना बहुत पसंद हो सकता है, आपके लिए मीठा बनाना या फिर जो भी भाई उनको आता है, ठीक है। इधर उधर से रेसिपीज़ देखी हुई है, यहाँ पे यूट्यूब से रेसिपी देख लिया। सो या इसके साथ साथ ये नाश्ता बहुत अच्छा बनाते होंगे, आपको जो भी खाना है नाश्ते में, पोहा बनेगा, जो भी बनेगी, इडली सांभर, जो भी आपको पसंद है, अंडा है या व्हाटएवर, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट बनाने में ये बहुत अच्छे हैं, स्पेशली संडेज़ को, वीकेंड्स को। तो यही किचन संभाल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर इनको नहीं आता कुछ बनाना तो दे विल ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर जाके खुद लेके आ सकते, ऑर्डर कर सकते हैं। बहरहाल संडे तो बहुत ही ज़्यादा चिल गुजरने वाला है ग्रुप नंबर 2 के पर्सन का, क्योंकि आपके पर्सन संडे को पूरी घर की कमांड संभालने वाले हैं, ठीक है। इवन डिनर, लंच, ये सब भी बाहर रहने वाला है। और बच्चे बहुत खुश होंगे संडे वाले दिन कि पापा घर पे हैं, आज तो मौज है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ क्यूट योर पर्सन इज़। गाइस 4 ऑफ कप्स है, इस पर्सन की जो शक्ल है ना, फेस, वो भी एक बेबी फेस है, ठीक है। बेबी फेस इन अ सेंस के बहुत क्यूटनेस इनकी शक्ल पे, बहुत मासूमियत है। स्पेशली जब ये सो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जब ये लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, यू विल लव देयर फेस। आपकी ये मे बी आपकी ये गिल्टी प्लेयर हो या फिर ये आपकी एडिक्शन हो सकती है कि इनको चोरी चोरी देखना, ठीक है, इनकी फ़ेस को। तो इनको आपको बहुत पसंद होगा इनकी फ़ेस, चाहे ये बहुत एक्सट्रीमली हैंडसम है, बहुत ज़्यादा सुंदर है या नहीं है, बट आपको उनकी शक्ल पे एक मासूमियत नज़र आती है कि यार ये कितना मासूम है, ठीक है, ये कितना क्यूट है, एडोरेबल है। तो इसके ऊपर से इनकी हरकतें इतनी क्यूट है, छोटी छोटी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट योर पर्सन। और रियली यू आर लकी अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओ, बिकॉज दे आर रियली क्यूट वन, ठीक है। ओके गाइज, हम दूसरी साइड पर चलेंगे रीडिंग की, विच इज़ अबाउट योर पर्सन्स बोल्ड साइड, ठीक है। सो ऑब्वियसली कोई एक एनर्जी में तो नहीं रह सकता हर वक्त, एनर्जी कीप्स चेंजिंग। सो या व्हाट अबाउट बोल्ड एनर्जी? Ace of Pentacles, World, 10 of Wands, King of Cups, okay, Fool, and यहाँ है जी 3 of Pentacles। Guys, कहते हैं ना, जो जितना ऊपर से मासूम दिखता है उतना ही अंदर से पूरा होता है, यू नो। सो दिस इज़ अबाउट योर पर्सन, ठीक है। दे आर रियली बोल्ड व्हेन दे आर इन मूड, जब आप उनको चाहिए हो, एक्सट्रीमली बोल्ड पर्सन। पहले मैं आपको इसकी प्रेफरेंसेस बताती हूँ, ठीक है, द वे दे लाइक यू।
इनकी लाइकनेस ये है कि आप जो ऑब्वियसली रूम में इनके सामने काफ़ी बोल्ड कपड़े पहनो। आई मीन मे बी नाइट गाउन्स है वट एवर, वो भी काफ़ी बोल्ड होने चाहिए। दे डू नॉट लाइक कवर्ड एंड शाइनेस, नो, उनको आप ही बहुत ज़्यादा बोल्ड पसंद हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, अगर आप जाके खुद इजहार करते हो कि भाई आई नीड यू, या लेट्स डू दिस लेट्स डू दैट, मेरा ये दिल कर रहा है, वो कर रहा है, अगर आप खुद जाके उसको कहते हो ना, तो ये पर्सन बोले ना बहुत खुश होगा, बहुत, दे दिस इज़ देयर फैंटेसी, ये उनकी फैंटेसी है, ठीक है। और जो भी ड्रेसेस मतलब नाइट गाउन्स, नाइटीज़ वगैरह आपके लिए लेके आएंगे, ये ख़ुद भी परचेज़ कर सकते हैं, और दे वुड बी रियली बोल्ड, बहुत, ठीक है। हो सकता है शुरू शुरू में तो आपको ऑकवर्ड लगे, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली नई नई शादी है, या आपको लगे कि यार ये बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट द थिंग इज़ दे आर ओके, किंग ऑफ कप्स, दे आर लविंग इट। तो धीरे धीरे आप आदी हो जाओगे, बल्कि शादी के कुछ अरसे बाद तो हो सकता है आप इनसे भी नंबर ले जाओ ठीक है। इन सब चीज़ों में यू कैन बाय दीज थिंग्स बाय योरसेल्फ, खुद भी ख़रीदोगे, खुद यू नो चूज़ करोगे, एंड दे विल लव इट। गाइस, ये बहुत ही आज़ाद ख्यालों का इंसान है, इसका माइंडसेट काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड है, और यस दिस पर्सन इज़ रियली रियली कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड इन देयर ओन स्किन। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन विद इस 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनका ना, उनके बोल्ड साइड में ये है कि उनका ये है कि वो चाहते हैं कि आप इनके साथ ही बस चिपके रहो लिटरली। इनको बहुत पसंद है कडल्स करना, इनको बहुत पसंद है, यू नो, ये दे लव लैंग्वेज इज़ टच। आप आपका हाथ पकड़ के रखें, आपको गोद में बिठा लें, आपको आपकी लाप में सर रख लें, आपके बालों को ऐसे यू नो उसमें ऐसे उंगलियां फेरते रहें, बहरहाल जो भी है टच होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज, एंड यस योर पर्सन इज़ रियली रियली बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट। और ये नहीं कि वो शाय है, उनको शर्म है, नो, ये शर्मीला बस रैंडम ही होता है नॉर्मल लाइफ में, वैसे ये शर्मीला शर्मुला कुछ नहीं है। दे आर रियली रियली मतलब जिसे बोलते हैं ना बहुत हॉट है, और उनके लुक्स में भी यार बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव पर्सन है। लड़का है लड़की है, इसके बाल बहुत थिक हैं, लड़का तो फेशियल हेयर हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हैवी है, ये मैं देख पा रही हूँ। इसके साथ साथ हो सकता है आप लोग अब्रॉड में जाओ, ठीक है, वहाँ पर बीच साइड पर यू गाइस कैन एंजॉय अ लॉट, ठीक है। सो इस पर्सन को ये पसंद है कि आपको बहुत सारी जगहों पर घुमाएं, बीइंग हिज वाइफ, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपको काफ़ी बोल्ड होना चाहिए, ऐसी इनकी फैंटेसीज़ है, ठीक है। इसको शाय नहीं पसंद वाइफ क्या बात है इसकी। अच्छा, करेज, स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बोला फिज़िकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, ठीक है। तो आपकी बैड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, फ़िज़िकल हेल्थ, ठीक है। मे बी इनको स्पोर्ट्स का या बहुत सारी उसका शौक़ होता है ना, स्काई डाइविंग, या फिर या वो क्या कैसे कहते हैं, कैंपिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग, रेसिंग, इस तरह के स्पोर्ट्स में काफ़ी हिस्सा लेते हैं। नॉट व्हाट इट्स लुक लाइक, मैंने जैसे बोला है ना, शक्ल बहुत मासूम है, लिटरली शक्ल बहुत मासूम है, लेकिन अंदर से दिस पर्सन इज सो बोल्ड, राइट। सो अगेन टिपिकल Pisces एनर्जी, Pisces आर ऑलवेज लाइक दैट, दे लुक रियली इनोसेंट, क्यूट, लिटरली बिहेव भी बड़ा क्यूटली करते हैं, बट जिनका पाला पड़ता है Pisces से, दे नो देयर वाइल्ड इमेजिनेशंस एंड यू नो so much. So yeah, गैम्बलिंग, टेक अ चांस, देखो वैसे जैसे बोला ये चांस लेगा, हर चीज़ ये ट्राई करेगा, और यू बिंग देयर वाइफ, ये नहीं कि वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रहा है, बट द थिंग इज़ देयर सो वर्सटाइल, इसको मोनोटनी नहीं पसंद, इसको
एक तरह का काम करना नहीं पसंद। आई मीन दे वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। इवन इन प्राइवेट रिलेशनशिप में भी उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, ठीक है। सो रिस्क टेकर है ये, लेकिन ये आपको हर्ट नहीं करेंगे। आप ये ना समझो कि यार मैं नहीं चाह रही तो ये लगा हुआ है, नो। ठीक है। चीटिंग है ब्रोकन ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट तो किसी भी रिलेशनशिप का सबसे अहम या इम्पोर्टेंट पिलर होता है, ठीक है। यही आपके केस में भी है, ठीक है। नेवर चीट देम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा इसका, रोएगा भी, हो सकता है अपने आप को भी कोसे कि मैंने यूँ क्यों किया या वटेवर, लेकिन ये आपको कभी भी वो नहीं करेगा। दे विल नेवर पिन पॉइंट यू, कभी तुम्हारी गलती है, ब्लेम गेम, ऐसा तो कुछ है नहीं। सोशल मीडिया की पिंग टैप्स कुछ लोगों के केस में हो सकता है, सोशल मीडिया पे हो इनके अकाउंट्स। रिलेशनशिप कनेक्टेड रहेगा आपसे। जैसे मैंने बोला, इसकी लव लैंग्वेज फिज़िकल टच है, तो ये आपके साथ हमेशा, मतलब रात को, शाम को, ये जहाँ भी है, दे विल कम बैक कि मेरे को वापस जाना है, मेरी पत्नी है, मुझे उसको समय देना है, ठीक है ना। मिसिंग यू, थिंकिंग ऑफ यू, क्योंकि इनको आपकी याद आने लग जाती होगी। मुझे याद आ रही है, कहाँ पर है, मैंने मिलना है। टेक्स्ट मैसेज करेंगे आपको कि मैं आ रहा हूँ, खाना रेडी रखो, या मैं आ रहा हूँ। समटाइम्स नॉटी टेक्स्ट भी आ सकते हैं, गेट रेडी, आई एम कमिंग, इस टाइप के सो ब्लिस एंड हैप्पीनेस। लेकिन ये आपकी वाइब है पार्ट 2 इनके साथ। आपका हर लाइफ का एस्पेक्ट, चाहे फिनेंशियल है, चाहे प्राइवेट लाइफ है, चाहे एज हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ फादर, मदर, आप बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि फाइनली यू फाउंड द राइट वन, ठीक है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये तो है, पैशनेट है बहुत, और आप में जो उसको अट्रैक्शन फील होती है उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। और उसकी रीज़न एक ये भी है कि यू आर रियली क्या उसे बोलते हैं, यू आर रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। सो उनको बहुत नॉटी फीलिंग्स आती हैं आपको देखकर, ये मैं बता रही हूँ। दिस इज़ अ चेंज एंड ट्रांजिशन विच इज़ ऑलवेज अबाउट कि आपकी, एक तो आपकी ज़िंदगी तो चेंज होनी ही होनी है, साथ साथ इसकी भी ज़िंदगी जो है वो चेंज करोगे आप, ठीक है। क्योंकि इसकी ज़िंदगी हो सकता है काफ़ी बोरिंग हो आपसे मिलने से पहले, और आप इसकी लाइफ को आकर चेंज करो, ठीक है। ओके गाइस, हम देखने वाले हैं कुछ लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, मैसेज नंबर 1। मुझे बहुत दफ़ा मोहब्बत हुई है, लेकिन हमेशा तुम ही से हुई है। वाह, क्या पोएटिक मैसेज था। हमारी ज़िंदगी एक पूरी फैंटेसी वर्ल्ड की तरह से होने वाली है। तुम वो हो जिसकी मेरे दिल को हमेशा से ज़रूरत थी। तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा। ओके, हमारे बीच जो फासला है वो हमें टेस्ट तो कर सकता है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए क्या हैं वो ये चेंज नहीं कर सकता फासला। तुम जब अपने बाल खोलती हो तो बहुत स्टनिंग लगती हो। गाइस, बंधे बाल नहीं पसंद इनको आप पर, ठीक है। आई एम क्रेजी फॉर यू। दीवाने तो हैं भैया आपके ये बहुत बड़े, हम जानते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू द लव नोबडी कुड एवर। जो तुम्हें कभी कोई मोहब्बत नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो वाली मोहब्बत दे दूँगा। चाहे हम लाइफ में कहीं भी हों, मेरा दिल सिर्फ़ तुम्हारे से ही बिलोंग करता है,
और यही मेरा घर है। तुम इस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा हसीन सुंदर चीज़ हो। ओके। जब मैं तुम्हें कहती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, या जब मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें बिला वजह नहीं कह रहा होता। मैं तुम्हें याद दिला रहा होता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। तुमने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दिया है और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुम्हारा इसकी वजह से। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम मुझे दिखती हो, तुम्हारी प्रेजेंस मुझे फ़ील होती है। तुम वो रीज़न हो कि मैं स्ट्रॉन्ग बना, लेकिन तुम अभी भी मेरी सबसे बड़ी वीकनेस हो। तुम्हारे बिना तो मैं खो ही जाऊंगा। मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ अगर मैं कह सकूँ कि तुम मेरी हो। एंड फाइनल मैसेज, इम्पॉसिबल है मेरी मोहब्बत को मैयर करना तुम्हारे लिए। ओके गाइस, so that's it for today crypto. Hope you enjoyed the reading. See you next time. Bye bye.